एक आदमी के पास दूसरों की यादें पढ़ने की सुपर पावर होती है। इस अनोखी ताकत के जरिए उसने ढेर सारी कहानियां जमा की और रातों रात देश का सबसे मशहूर कॉमिक आर्टिस्ट बन गया। मगर जैसे जैसे वो नए कॉमिक्स बनाता गया, उसके पास नया कंटेंट कम पड़ता गया और उसकी रचनात्मक सोच धीरे धीरे ठहरने लगी। तभी उसके असिस्टेंट ने उसे एक अनोखी खबर दी कि पहाड़ों के बीच एक रहस्यमय जगह है जिसे फुहाओ गांव यानी अमीरों का गांव कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई वहां जाकर घर खरीद ले तो वो इंसान रातों रात अमीर बनकर अपनी जिंदगी की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी बढ़िया जगह पर घर की कीमत 100 युआन थी। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां के मकान बहुत कम बिकते थे, क्योंकि वे सिर्फ उन्हीं को घर बेचते थे जो अत्यंत विनम्र और शिष्टाचार में निपुण हों। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कॉमिक आर्टिस्ट और उसका असिस्टेंट सीधे उस गांव में पहुंच गए। जैसे ही वे पहुंचे, एक अजीब सी शक्ल वाला छोटा सा मैनेजर उन्हें रिसीव करता है। दोनों पूरी सजगता के साथ शिष्टाचार निभाते हैं, दरवाजे से पहले कपड़े उतारकर सावधानी से अंदर कदम रखते हैं। फिर जब वे गिफ्ट रूम में घुसते हैं तो अपने जूते बाहर की तरफ रख देते हैं। उन्हें लगने लगा कि वे टेस्ट पास कर लेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चाय पीने की कोशिश की और चाय का कप उठाने की मुद्रा गलत हुई, वैसे ही वह छोटा मैनेजर गुस्से में आकर उन्हें बाहर निकाल देता है। अब मजबूरी में कॉमिक आर्टिस्ट उस मैनेजर की यादें पढ़ता है। तब उसे पता चलता है कि जो लोग वहां सफल हुए, उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज देकर ही वहां जगह पाई थी, और जो लोग फेल हुए, वे गांव से कभी जिंदा बाहर नहीं जा सके। ये देखकर कॉमिक आर्टिस्ट डर गया, लेकिन क्योंकि वो एक रचनाकार था, मैनेजर ने उसकी जान नहीं ली, बस उसकी सबसे अनमोल